जय नमोस्तु तत्तुंचनन्दयानन्दिमां चेन्निनन्द सहा परमितस्तिपदविन्दको गम्यो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति रोई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योत जिन्नवर। चलिए जितना होगा ठीक है। श्री में भाव दर्शिये करम जिनम परिमे सभी अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो श्रीमद जिन तारंग स्वामी और सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान प्रसाद। यह श्री कौलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन गुरुदेव की समृत में वाणी को समझने का अभ्यास करना है और आत्म अनुभव के इस मार्ग को जानने की जो अपने अंदर की जिज्ञासा है, जो अपने अंदर की प्यास है, उसके अनुसार जिन अमृत को प्राप्त करने का अभ्यास करना है भैया। आत्मा तो शुद्ध है, स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन उस शुद्ध स्वभाव को स्वीकार जब तक जीव की अंतर परिणति नहीं करती तब तक उसे उस स्वभाव का अनुभव नहीं होता है। ये बहुत सरल विषय है और इस विषय को यदि अपन गहराई से लेना चाहें तो बहुत आनंद का विषय है कि आत्मा तो शुद्ध है। अपन कहते हैं ये आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। तो भैया ये आत्मा शुद्ध है तो वो शुद्ध अनुभव में क्यों नहीं आ रही? हमें राग रूप अनुभव में क्यों आ रही है? हमें इंद्रिय रूप अनुभव में क्यों आ रही है? हमें पाप जैसे कसाय में अनुभव में क्यों आ रही है? हमें भूख रूप प्यास रूप अनुभव में क्यों आ रही है? जब आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ज्ञाय ज्ञान स्वरूप है, तो वो हमें ये विकारी भाव में अनुभव में क्यों आ रही है? जब शुद्ध है तो शुद्ध अनुभव में आना चाहिए। शुद्ध है कि नहीं? अब जब यदि शुद्ध है तो अनुभव में कैसा आना चाहिए? शुद्ध ही अनुभव में आए तो आत्मा शुद्ध है। और जब शुद्ध ही अनुभव में नहीं आ रहा, राग देश में अनुभव में आ रहा है, तो शुद्ध कैसे है? तो बड़ा असमंजस, बड़ा साधक के जीवन का एक पहलू है जहां उसे बहुत द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। भाई एक तरफ तो कहता है वो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ज्ञाय ज्ञान स्वरूप है, पर का करता नहीं है, पर का भोगता नहीं है, पर से उसका कोई संबंध नहीं है। और दूसरी तरफ जब पर्याय में देखता है, परिणमन में देखता है, तो वही राग दिखाई देता है, वही देश दिखाई देता है, वही कर्तव्य बुद्धि दिखाई देती है, वही विषय भोग के भाव दिखाई देते हैं। तो ये जीव बड़ा असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। क्या असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है? कि देखो तो यहाँ कह रहे हैं हम शुद्ध हैं, यहाँ कह रहे हैं हम बुद्ध हैं, यहाँ कह रहे हैं कि हम अविनाशी हैं, और देखो तो संयोगी भाव कैसे चल रहा, संयोगी परिणमन कैसे चल रहा। यहाँ कह रहे हम सिद्ध समान है, और देखो तो 5 फीट के शरीर में फंसे हुए, 7 फीट के शरीर में फंसे हुए। तो यहाँ जीव को बड़ा असमंजस की स्थिति का बोध होता है। ये ऐसी असमंजस की स्थिति क्यों है भैया?
हम मंदिर आ रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम नियम कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम बाहर की सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सारे बाहर के हम जितना भी व्यवहार है उस सारे परिणमन को कर रहे हैं। तो जब हम सब कुछ बढ़िया बराबर कर रहे हैं तो हमें वो आत्मा शुद्ध अनुभव में क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? देखो भैया, आत्मा को शुद्ध कहना बात अलग है और आत्मा को अपना उपयोग शुद्ध स्वीकार कर ले वो बात बिल्कुल अलग है। आत्मा को यहाँ शुद्ध कहना बात अलग है, यहाँ नियम करना बात अलग है, यहाँ व्रत करना बात अलग है, यहाँ सहयोगी भूमिका में सदाचार का व्यवहार करना बात अलग है, लेकिन आत्मा को शुद्ध अनुभव करना एकदम अलग है। तो अभी अपन आत्मा को शुद्ध कह रहा है लेकिन अपना उपयोग आत्मा को शुद्ध स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। कर्मों के कारण लिप्त रहती है या कर्मों का उदय आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी तो क्या ये बात कैसी हम कह नहीं पा रहे वैसे। हाँ, आप ये कह रहे हो कि जब आत्मा शुद्ध है तो क्या आत्मा कर्मों में लिपटी रहती है क्या? हम क्यों, जब आत्मा जब कर्मों में लिपटी हुई है, जब कर्ममल सहित दिखाई दे रही है, दूध पानी की तरह कर्ममल से चिपकी हुई है, इस कारण क्या हमें वो आत्मा शुद्ध अनुभव में नहीं आ रही? निमित्त अपेक्षा से ये कारण कह सकते हैं कि निमित्त अपेक्षा से अपन ये कहो कि अनादि काल से अपनी दृष्टि निमित्तों पे ही रही है, बाहर ही रही है। तो और अपनी दृष्टि बाहर रहने के कारण से, दृष्टि संयोग पर रहने के कारण से क्या हुआ है कि हमें संयोगों को देखने की आदत है, स्वभाव को देखने की आदत नहीं। अनादि काल से हमें उद्गल संयोगों को देखने की आदत है और उद्गल संयोगों को देखने की आदत होने के कारण से अनादि अनंत काल से अचेतन उद्गल संयोगों को देखने की आदत होने के कारण से क्या हो रहा भैया कि हमें यही दिख रहा है कि हम राग कर रहे हैं, देश कर रहे हैं, कसाय कर रहा है, मोह कर रहा है, और ये बात हमें स्वीकार भी है। ऐसा परिणमन भी चल रहा है। बहुत अच्छे समझो, थोड़ी सी सरल सी बात है, कठिन विषय नहीं ले रहा। ऐसा परिणमन भी चल रहा है हमारा और ऐसा हमें स्वीकार भी है कि हम यही है, हमारा उपयोग यही लगा हुआ है। और साधना क्या है, सर्व भगवान की वाणी क्या है, गुरुदेव का मार्ग क्या है? गुरुदेव का मार्ग ये है कि परिणमन तो ऐसे ही चलेगा कर्म संयोग सहित, लेकिन इन कर्म संयोगों के परिणमन से दृष्टि हटा के तुम्हें स्वीकार वो करना पड़ेगा जो सर्व भगवान का। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि तेरा स्वभाव शुद्ध है। कैसे कर ले? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भैया हम क्या आधार बना के कर लें? तो वो आधार बनाने के लिए पंच परमेष्टि भगवान, हमें आधार चाहिए कि हम किस आधार को बना के ये बात स्वीकार करें कि हमारा आत्मा शुद्ध ही है, हमारा आत्मा ज्ञायक ही है, हमारा आत्मा वीतरागी है। हम किसको आधार में रख के स्वीकार करें? तो आचार्य परमात्मा ये सर्वज्ञ की जो वाणी है, इस वाणी को आधार बना के ही आपको वो सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। आप सोचो भैया कि पहले अनुभव में आ जाए और फिर स्वीकार कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको भगवान की वाणी को आधार बनाना पड़ेगा और आधार बन के जिस समय स्वीकारता होगी कि हाँ वही शुद्ध वीतराग स्वभाव है, उस समय अनुभव में आएगी। अनुभव पहले नहीं होगा, पहले आपकी गहरी स्वीकारता, गहन स्वीकारता होगी भैया। देखो ना, जब तक अपना उपयोग अपने स्वस्वामी त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा को स्वीकार न करे, जब तक अपना उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार न करे, तब तक उस ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को प्रकट नहीं कर सकता। बिना स्वीकार करे अनुभव प्रकट नहीं होगा। और यदि आपको अनुभव करना है, आप अनुभूति का आनंद लेना चाहते हो, तो पहले आपको अपने उपयोग को स्वीकार कराना पड़ेगा। देखो अच्छा बताओ, जब भी किसी को भी एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होती है तो उसी समय होती है ना जब वह उपयोग अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को पूर्ण रूप में स्वीकार कर लेता, तभी तो होती कि नहीं होती। और यदि अपना उपयोग ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार ना करे और अपना उपयोग वर्तमान परिणमन में लगा रहे, संयोग में लगा रहे, तो क्या कोई निर्विकल्प अनुभूति में डूब सकता है? नहीं डूब सकता। क्या कोई उस निर्विकल्प आनंद को प्राप्त कर सकता है? क्या कोई इस देह से भिन्न अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर सकता है? अरे
इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई भी अपने आत्मा का अनुभव करेगा, कोई भी अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करेगा, कोई भी सिद्धों जैसा अनुभव करेगा, तो वो ही भव्य आत्मा हो सकता है जिसने अपने सिद्ध स्वभाव को स्वीकार कर लिया हो, जिसका चित्त एक समय के लिए संसार की धारा से हट गया हो। जिसका चित्त संसार की धारा से हट गया, सिर्फ वो ही भव्य जीव उस आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को अपनी स्वानुभूति में प्राप्त कर सकता है, और नहीं तो और कोई भी इस परमात्म सत्ता को अनुभव करने के योग्य नहीं है। परमात्म सत्ता अनुभव में उसके ही आएगी। किसके आएगी भैया? जो उसे स्वीकार करे। अब उस आत्मा की स्वीकारता के लिए हम क्या करें? उस वीतराग स्वभाव, उस गायक स्वभाव को, उस निर्विकल्प अनुभूति को, उस निर्विकल्प स्वानुभूति को पाने के लिए हम क्या करें? सावधान। हर जीव इस प्रश्न से परेशान है भैया कि हम कह तो रहे जगत का परिणाम स्वतंत्र है, हम कह तो रहे कि दुनिया में मैं पर पर्याय करता नहीं हूं, मैं पर पर्याय का भोगता नहीं हूं, ये जगत का परिणाम कराने वाला मैं नहीं हूं, हम कह तो रहे हम कह तो रहे ये जितनी भी संयोगी पर्याय धारा चल रही है, इस संयोग की धारा से मेरा कोई संबंध नहीं है, हम कह तो रहे भैया। अरे बताओ तो भगवान जी, ऊपरी ऊपरी कह रहे हो या फिर अंतर से उपयोग स्वीकार कर रहा है इस बात को? ये बताओ। ऊपर ही ऊपर कह दो आप कि बनाने वाला मैं नहीं हूँ, खाने वाला मैं नहीं हूँ, खेती करने वाला मैं नहीं हूँ, किसानी करने वाला मैं नहीं हूँ, दुनिया चलाने वाला मैं नहीं। ऊपरी ऊपरी आप कहते रहो मन वचन काहे से, लेकिन आपका उपयोग तो स्वीकार करें। देखो भैया, उपयोग स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये अपन कह भी देते हैं, अच्छी जम से कह देते हैं कि नहीं मेरा इस पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपयोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उपयोग लगा उन बाहर के प्रपंचों में रहता है, अंतर शुद्ध आत्मा की अनुभूति की ओर नहीं मुड़ता। आप देखो, आप कितने अच्छे से कह रहे हो कि संसार के परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं, एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी घटना घटी थी वैसा जगत का परिणाम हो रहा है। कितने अच्छे से कह रहा हो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है। फिर भी बताओ तो भगवान आत्मा कि जब कोई कुछ करते ही धरता नहीं है, तो वो आत्म अनुभूति, वो स्वानुभूति का प्रसाद क्यों नहीं तुम्हारे पास? वो अंतर का भगवान क्यों नहीं उछल रहा? वो अंतर आत्मा की जय जयकार, अंतर आत्मा की हुंकार क्यों नहीं निकल रही? कि देखो देखो वो प्रकाशमान, वो अनंत ज्ञान में, वो अनंत प्रकाशमान, वो चेतना में हूँ। अरे कहाँ कह रहे हो कि जिनेंद्रो सम मेरा स्वरूप है? कहाँ कह रहे हो कि सिद्धो सम मेरा स्वभाव है? और कहा अज्ञान विकल्पों में, संयोगों में लगे हुए? बताओ तो भगवान, क्यों 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 अपना उपयोग पूर्णपने से उस गायक तत्व की अनुभूति समय के पर्याय को, जो एक एक समय के परिणाम को पकड़ के अपन बैठे हुए ना, वो एक एक समय की पर्याय कि वो अंतर आत्मा की, अंतर शक्ति की वो अंधकार क्यों नहीं आ रही? वो दबापन क्यों आ रहा मन में? वो अंतर की महिमा क्यों नहीं आ रही? कि जब तुम सिद्ध हो, शुद्ध हो, लल्लो चप्पो से अपन भयभीत हो रहा है। होना क्या चाहिए कि अपने अंतर की हंतकार से, अपने अंतर के बहुमान से, ये कर्म 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 कहते ना, जब एक अपना यदि अंतर का स्वभाव का बल आ जाए अपने पास, अपन भगवान की वाणी को यदि सच्चे दिल से, सच्चे हृदय स्वीकार कर ले, तो ये कर्मों में उत्पाद होना चाहिए, कर्मों में उत्पाद उठापटक होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? देखो ये अपन कहते हैं ना कि आत्म तत्व की यदि उपयोग क्षण भर की भी स्वीकारता करता है, तो सागरों के नहीं, एक दो चार सागरों के नहीं, अरे ना जाने कितने कितने अनंत अनंत काल के कर्म क्षय होते हैं। स्वीकारता में जाता है उपयोग, यदि अपने वीतराग स्वभाव की स्वीकारता करता है, तो अनंत अनंत काल के कर्म छड़ते हैं, अनंत अनंत काल के। देखो एक व्यवहार से बताते हैं, जैसे अपन अब तत्व चर्चा सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? यदि अपन भगवान की वाणी तत्व के निर्णय पूर्वक सुन रहे हैं, तो अभी यहाँ बैठने मात्र से, उपयोग लगा सुनने मात्र से असाता वेदनी कर्म अपने आप ही झड़ रहा, ऑटोमेटिक झड़ रहा। आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में आने वाले कितने रोग, कितनी परेशानी, और आपके आगे दुर्गति जो बन रही थी, अनंत काल से की जो दुर्गति बन रही थी,
वो दुर्गति बंधने का जो विकारी भाव के जो परिणाम थे उनके जाने के कारण से आपको पता नहीं यहाँ बैठने से आपको कितना पुण्य आश्रम हो रहा है, और आपकी दुर्गति जो बन रही थी वो दुर्गति की यात्रा कितनी अपने आप क्षीण हो रही, बिना दान किए, बिना दक्षिणा किए। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? संसार के आरंभ परिग्रह से हटके और जिनेंद्र भगवान की प्रकृतियां, वो साता वेदनी की प्रकृतियां ऑटोमेटिक बढ़ रही हैं। ये तो व्यवहार की अपेक्षा से हो गया कि असाता वेदनी का कर्म जा रहा है और साता वेदनी आ रहा है। लेकिन ये बताओ, यदि उपयोग चैतन्य में आत्म सत्ता को अपनी इस चैतन्य शक्ति को, अपनी अंतरात्मा यदि अपने ज्ञायक प्रभु को स्वीकार कर रही है, निश्चित चैतन्य तत्व को स्वीकार कर रही है, यदि अपने निज अंतर आत्मा को स्वीकार कर रही है, तो बता फिर क्या हो रहा है? अरे शिव आत्मा, बाहर से यदि उपयोग शुभ हो रहा है तो असाता वेदनी जा रहा है, लेकिन यदि उपयोग एक क्षण के लिए भी यदि अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार कर रहा है, एक क्षण के लिए भी अपने स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, तो अनंत काल का जो मोहिनी कर्म का जो बंध है, ज्ञानावर्णी आदि कर्म का जो बंध है, वो अनंत काल कालांतर के कर्म से हो रहा है एक झटके में। लेकिन अपने को इस बात का एहसास है नहीं। अपन सोच रहे हैं भैया हम तो कब तक आत्मा 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 आत्मा, हम तो आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा आत्मा चिंतन कर, कुछ होता हो तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपको पता है कि सत्ता जन कितनी कर्मों की प्रवृत्ति, सत्ता जन कितने भवों के आश्रय बंद निपट गए आपको पता लग रहा है? नहीं जान पा रहे ना अपन, नहीं समझ पा रहे ना अपन। तो अपन ना जानने के बाद भी, ना समझने के बाद भी, लेकिन अपन सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आया है, तो अपने ये बात स्वीकार हो रही कि नहीं आया है? तो भगवान के उपदेश में आने के कारण अपने को सत्य स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा? और सुनो भव्य आत्मा, सावधान सावधान होकर देखो तो एक बार कि इतनी आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनने के बाद भी हमारा उपयोग हमारी वीतराग अतीन्द्रिय जो अद्वितीय आत्म सत्ता है ना, हमारा उपयोग हमारी चेतन सत्ता की ओर पलटेगा कब? हमारा उपयोग कब, हमारी चेतना कब, हमारा उपयोग अपने स्व चतुष्टय की ओर पलट जाएगा कब? कभी विचार तो करो। ऐसा लगता है ऐसे असंभव है ना, ऐसा लगता है कि जैसे ये बात काल्पनिक हो। अच्छा बताओ, आप ये बताओ, क्या अरिहंत भगवान, ये सिद्ध भगवान जितने भी आपको दिख रहा है, या ज्ञानी साधु मुनिराज जितने भी भावलिंगी संत हुए हैं, उनका उपयोग अपनी ओर पलटा है कि नहीं पलटा? पहली होता क्या आपने ये बात को स्वीकार किया कि नहीं किया कि सड़ पे सिगड़ी जलते समय और गर्म आभूषण पहनाते समय भी ज्ञानियों का उपयोग ऐसा अंतर में सिमट सकता है? अरे ये तो छोड़ो, तारण स्वामी को जहर पिलाते समय और नदी में डुबाते समय भी उपयोग ऐसा अंतर में पलट सकता है कि जहर भी अमृत हो जाए और नदी में भी टापू निकल जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर पे सीढ़ी जलते समय या फिर 5 पांडवों को गर्म आभूषण पहनते समय भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि उपयोग अंतर में सिमट जाए और बाहर का वेदन ही? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये तो साधु दशा में होता है, ये बात सही है, क्योंकि वहां 3 चौकड़ी का शायद अभाव। लेकिन भगवान आत्मा सावधान, जब साधु दशा में इतनी गहरी निर्विकल्प शुद्ध उपयोग की सिद्धि हो सकती है कि जहां पूर्ण ना पलटे तो ना पलटे। क्या मेरा उपयोग इतना नहीं पड़ सकता, अधिक पलट सकता है कि सिगड़ी जलेगी और गर्म आभूषण पहनाए जाएंगे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो क्या घर गृहस्थी में रहते समय मेरा उपयोग इतना नहीं पलट सकता है? क्या कोई 2 शब्द कहे तो मुझे फर्क ना पड़े, कोई मेरी निंदा? यदि आप और हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा इस भूमिका में इतना उपयोग पलट सकता है कि कोई हमें निंदा करे, कोई हमें चुगली करे, या हमें ठंड लग रही हो या हमें भूख प्यास लग रही हो, तो हम इस संयोग की भूमिका में भी हम इन परभाव से, इन प्रपंचों से भिन्न होके अपने अंतर आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम चलते फिरते उठते बैठते अपने उपयोग में अपने चैतन्य मात्र स्वभाव की प्रतीति का जागरण कर सकते हैं। हमें अपने ज्ञायक तत्व की सुरत, अपने आत्मा की सुरत रह सकती है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा जीवात्मा? यदि ऐसा हो सकता है तो हो क्यों नहीं रहा? ऐसा हो सकता तो हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि
जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते सुनते श्रद्धान की क्वालिटी तो थोड़ी सी आई है, थोड़ा सा अंतर्भाव जागा भैया। अंतर्भाव क्या जागा है कि वस्तु स्वरूप स्वीकार होने लगा है। ये देखो जगत का परिणाम सदन चल रहा, इतना काम तो बना है अपना, हम तो भूलते नहीं भैया। ऐसा ना कहो यदि 24 घंटे आत्मा की सूरत नहीं भूलते तो पर से जुड़ाव नहीं हो सकता। यदि कोई कहे हम 24 घंटे आत्मा की सूरत नहीं भूलते तो भगवान जी यदि 24 घंटे आत्मा की सूरत नहीं भूलते तो पर से जुड़ाव नहीं हो सकता। तो आत्मा की सूरत मतलब पर से जुड़ान का छूटना। अभ्यास कर रहे हैं अपन जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन के और ज्ञायक तत्व की चर्चा को सुन के अभ्यास कर रहे हैं। कल हमने आते आते बिना में एक नियम दिलाया सभी को, क्या कि अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर 48 मिनट नहीं होना चाहिए, 48 मिनट के अंदर अंदर इस बात का स्मरण आना ही चाहिए नियम से। अब अपन लोग तो यहाँ स्वाध्याय संयम है, अपन लोग के लिए तो बहुत सहज है ये बात, लेकिन वहां पहली बार अध्यात्म की ऐसी गंगा वही, तो वहां अंतर अंदर हमें ये बोध जागना चाहिए अंतर से का बंध निश्चित हो रहा है। ये बात निश्चित हो जाती है क्योंकि एक अंतर मुहूर्त में कोई भी कर्म प्रकृति अपना पूर्ण रूपेण बंध प्राप्त कर लेती है, कोई भी कर्म प्रकृति। और यदि वो कर्म प्रकृति हमारे बिना भेद ज्ञान तत्व निर्णय अपना बोध भूल गए कि इस देह से भिन्न वो अपना चैतन्य मात्र स्वभाव, अपना ज्ञायक मात्र स्वभाव, वो अपने अंतर में शुद्ध बुद्ध शक्ति प्रकाशमान हो रही है। यदि अपन अंतर मुहूर्त इस सत्य को भूल गए, इस चैतन्य मात्र शक्ति का अनुभव स्मरण भूल गए, तो जो भाव अपने चल रहा है उस भाव अनुरूप अपने को वैसे कर्म का पूर्ण बंद हो जाएगा। और यदि वो कर्म का बंद हो गया तो फिर कहां काटोगे उसे, कहां कटेगा वो? दुर्गति में कटेगा। और नहीं, लेकिन एक सुविधा और है, यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उस सम्यक दृष्टि जीव को आयु का बंध तो तभी होता है जब उसके शुभ परिणाम हो, क्योंकि वैमानिक देव में जाएगा ही, ये बात तो पक्की। यदि किसी ने आत्म अनुभव कर लिया है तो उसका अगला भाव क्या है? विमानवासी होगा, नीचे जन्म ले नहीं सकता। अगला भाव तो तुम्हारा विमानवासी का हो जाएगा भगवान जी, लेकिन जो कर्म प्रकृतियां बांधी हैं वो तो भोगनी पड़ेंगी कि नहीं? करना क्या है? जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। अरे उपयोग को अपने चैतन्य मात्र स्वभाव की स्वीकारता के सन्मुख करो, अंतर ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता को बढ़ाओ। अरे ये स्वीकार करो, उठते बैठते हर पल परिणाम कुछ भी होता रहे, परिणाम कैसे चलते रहे, लेकिन मुझे मेरे आत्मा की स्मृति क्षण मात्र ना छूटे। कम से कम ऐसी भावनाओं को उन्नत करो, अंतर में उन्नत। क्यों? इन भावनाओं को अंतर में उन्नत करोगे तब क्या होगा भगवान जी? तब अपनी स्वीकारता सच्ची कहलाएगी भगवान। देखो उपयोग छू के तो आए किसे? अपना ये जो उपयोग है वो क्षण मात्र के लिए, अपने थोड़ी थोड़ी देर में क्षण मात्र के लिए अपने स्वरूप के आनंद को छू के तो आए, तब तो अपना मोक्ष का मार्ग चल रहा है। और नहीं तो भैया देखो तो अनादि काल से अपन वही संस्कारों में, शुभ भाव में, राग भाव में, क्रियाओं में, बाहर के आचरण में अपन अनादि काल से इन्हीं भाव दशा में घूमते रहे, बाहर की क्रियाओं में अपना उपयोग लगा रहा, लेकिन अंतर चेतनता की ओर अपना तो परिणाम पलटा ही नहीं, ज्ञायक स्वभाव की ओर तो परिणाम पलटा ही नहीं अपना। और भैया देखो आत्मा की चर्चा ऐसी लगती है ना, बहुत गहरी है, समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? शरीर का व्यवहार समझ में आता है, शुभ राग समझ में आता है, अशुभ राग समझ में आता है, शरीर का व्यवहार समझ में आता है, लेकिन जब शुद्ध आत्म स्वभाव को स्वीकार करने की बात चलती है, अंतर ज्ञायक स्वभाव में डूबने की बात चलती है, तो सारा विषय ऊपर से खाली होता हुआ निकलता जाता है, बिल्कुल खाली। अच्छा बताओ, अंतर आत्मा का भगवान क्यों नहीं चल रहा? एक झटके में अंतर आत्मा की अंधकार क्यों नहीं जाग रही? वो सिंह गर्जना जो अंतर से अपना अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव था, जो इन कर्मों की ओर सिंह की तरह दहाड़ते थे कि मैं तो वो ज्ञान मात्र तत्व हूं, जहां कर्म
अर्थात दूर से भी देखने तो भाग जाते थे, कहाँ गए वो शक्ति, कहाँ गया वो शोर, कहाँ गई वो ताकत, कहाँ गया अंदर का वैभव। क्यों अंतर से वो उछाल नहीं आ रहा कि देखो तो वास्तव में सारा पर्याय भाव अथिर है। अथिर है कि नहीं? जो भी परिणाम निकल रहा है वर्तमान में, जो भी परिणाम वो पर्याय की धारा निकल रही है, स्थिर है क्या? रहने वाली है क्या? ये पर्याय परिणाम रुकने वाला है क्या? चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, ये कुछ भी ठहरने वाला है क्या? अरे जीव आत्मा जब इतना बड़ा सत्य जान रहा हो, ये जितना भी परिणाम निकल रहा है, ये जितना भी सहयोग निकल रहा है, ये जितनी परिणाम की धारा निकल रही है, ये सब की सब अथिर है और कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। तो जीवात्मा जब इतना बड़ा सत्य जान रहे हो कि कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों ठहरे हो? बताओ, जब ये संसार का कोई भी परिणाम ठहरने वाला नहीं है, कोई भी भाव, राग आदि भाव सब एक समय की पर्याय है, कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, तो हे उपयोग राजा, हे चेतन राजा, हे ज्ञानी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा उपयोग यहाँ क्यों ठहरा है? तुम्हें क्यों अपने ज्ञायक परमात्मा की वो गाढ़ प्रतीति नहीं आ रही कि मैं वो चैतन्य ज्ञान में प्रकाश हूँ, जिसकी एक समय की अनुभूति में 58 लाख योनियां तो विध्वंस होती है। अरे जिसके एक समय के सहकार में, जिसके थोड़े थोड़े से सहकार में अनंत काल कालांतर के बने हुए कर्म नाश हो जाते हैं। अनंत कालों कर्म, घातीय कर्मों का समूह विलाया जाता है। अभी अपनी सत्ता में अनंत सागरों की आयु पड़ी हुई है। कैसे बुलाई? पंचम काल में मिथ्या दर्शन से जन्म लिया है, तो 70 कोड़ी सागर तक के मोहिनी कर्म अपनी सत्ता में पड़े और अनंत सागरों की आयु पड़ी हुई है भैया। आप पता भगवान जी ऐसे अपने आयु कर्म तो एक भाव में इसी भाव में बनता है, लेकिन कहने की अपेक्षा अनंत संसार का परिभ्रमण पड़ा हुआ। पता ये अनंत संसार का जो अपना परिभ्रमण पड़ा हुआ है, ये कैसे मिला है? और क्या उपाय है? क्या करोगे? मंदिर आओगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, भक्ति करोगे, क्या करोगे? कैसे मिला है? अरे अनंत सागरों का परिभ्रमण छेड़ करना है, कैसे मिलाएगा? और यहीं बैठ के करना पड़ेगा। इस संयोगी भूमिका में, शरीर सहित घर पुत्र परिवार में, इस संयोगी भूमिका में रह के ही मिलाना पड़ेगा सब कुछ। साधु दशा में जब पहुंचोगे, जब तुम्हारा जरा सा बचेगा, इतना सा बचेगा ना। साधु दशा में जब पहुंचोगे, जब तुम्हारा काम बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा। पूरा मूल काम तो यही करना है। अनंत काल का परिणाम तो यही से करना है, इसी सहयोगी भूमिका में। ऐसे करो, परम उपयोग लगा के, दुनियादारी के विकल्पों में उपयोग लगा के, संसार की झूठी माया में अपना चित्त लगा के कहां से छे होगा? कर्तृत्व की भावना से, भोक्तृत्व की भावना से, संयोग की क्रिया से, या अपने वीतराग स्वभाव की हुंकार, उसकी टंकार कहां से जाए? चैतन्य की अपने ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वभाव चैतन्य की ललकार से जाएगा, या फिर अपने दबे चिपटेपन से जाएगा? अंतर से जब चैतन्य की ललकार उठेगी, अंतर से जब चैतन्य की हुंकार उठेगी, जब अंतर शक्ति का विश्वास जागेगा, तब वो अंतर जो हुंकार आएगी, उससे मिलाएगा जीवात्मा। और बिना अंतर की हुंकार के, बिना अपनी ललकार के, इन कर्मों का बाल भी वाका होने वाला नहीं है। यदि अपन इन कर्मों की लल्लो छप्पो करते रहे ना कि अशुभ भाव शुभ भाव में आ जा, अशुभ भाव से अशुभ भाव में चले जा, यदि अपन इनकी लल्लो छप्पो करते रहे और इन एक एक समय की पर्याय के उपयोग को लगा के रखे, तो आप क्या बोलते हैं, मनुष्य गति से देव गति तो पा सकते हो। लेकिन भैया सम्यक दृष्टि तो एक समय में, ये देव गति तो सम्यक दृष्टि एक समय प्राप्त कर लेता। देखो आप पूरे जीवन भर नियम व्रत संयम करोगे ना, तो एक भाव देव गति का मान पाओ। और यदि सम्यक दर्शन हो गया, तो वो जीवन भर पाप भी करेगा ना, तो भी देव गति जाए। हम एक तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि की पाप की रुचि होती नहीं, लेकिन क्या कह रहा है कि अपन जीवन भर नियम व्रत संयम और मंदिर आत्म स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर लिया, तो नियम से विमानवासी ही होगा।
तो सम्यक दृष्टि को ये पुण्य के उदय तो धूला के ढेर में मिलते हैं, ये धूल का ढेर है उसके लिए। तो ये पुण्य आदि का संयोग तो सम्यक दृष्टि के लिए धूल का ढेर है, कचरे की दृष्टि के लिए तो ये देव गति पुण्य के उदय, ये बाहर का पुण्य का वैभव तो कचरा है, कचरा कूड़ा है, उसके लिए तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन देखो उसके पास वो कचरा भरपूर है, मतलब जितने भी भाव लेगा 63 लाख के महापुरुषों में या 159 पुण्य पुरुषों में उसकी जन्म होगा भाई। वो देखो तो नरक जाएगा, और नरक जाएगा तो भी महिमा ही होगी उसकी। तो सोचो तो यदि सम्यक दृष्टि पाप भी कर रहा है, निदान भी मान रहा है, उसका निर्माण तो निश्चित है, सम्यक है। श्री कृष्ण का नरक जाने का निदान तो पक्का था। क्यों? क्योंकि भैया पिति नारायण का वध करा था, तो निदान तो पक्का था नरक जाने का, की महिमा। तो भगवान जी जो एक सम्यक रतन, सम्यक महारत्न की जय हो, जय हो, जय। जब एक शुद्ध सम्यक रतन, एक शुद्ध सम्यक शक्ति, एक अपना शुद्ध अपने स्वभाव का अहम कि मैं वो वीतराग चेतन महासत्ता हूँ, एकमात्र अपने शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता का जब इतना बड़ा अतिशय है जीवात्मा, तो तुम कहाँ पर पर्याय में अपने उपयोग को लगा रहे हो, कहाँ इंद्रिय विषय में अपने दिमाग को बुद्धि को लगा रहे हो। सीधे एक अपने तत्व की हुंकार भरो और सब तो इस गायक स्वभाव की महिमा से एक क्षण में उड़ा दो ना कर्मों के ढेर को। लेकिन देखो तो स्वीकार तो कर ले कोई कि है नहीं है, नहीं, पहले भय छोड़ो जब काम बने। तो देखो भैया आज यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो रही, लाइव वालों को दिक्कत भी हो रही, इसलिए हम 5 मिनट में आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन कल से हम व्यवस्थित कर दिया है, कहा क्या शक्ति का आभार, कौन सी शक्ति का? वो कड़ी कौन सी? कभी विमान वासी जो हुई तो फिर हाँ, कभी ये जीव अनंत संसार में पड़ा, वो कह रहा है कड़ी कौन सी है कि अनंत बार उसकी पूछ रहा ना छड़ाला की कभी विमान वासी हुआ फिर मर के थावर गया, वही पूछ रहा ना, ऐसे कुछ है ना। क्या है वो कौन सी तीसरी कड़ी में? विमान वासी होने के बाद भी यदि इस जीव ने सम्यक को नहीं, सम्यक दर्शन बिना यदि विमान वासी देव भी हुआ तो इसने संसार के दुखों को प्राप्त किया और स्थावर गति के तन को प्राप्त किया। एक गया जीव तो फल क्या निकला कि वहां से चय करके है जब उसमें अभिप्राय वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने का हो। क्या रखना, पुण्य भी तब साथ देता है तब अभिप्राय अपने कल्याण का हो, तो वो पापानुबंधी ग्रहण करने का अभिप्राय ना हो, अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करने का अभिप्राय ना हो, तो पुण्य भी साथ छोड़ के चला जाता है। सम्यक दृष्टियों का पुण्य, अतिशय पुण्य वो शाश्वत साथ में रहता उनके, और वो अतिशय पुण्य या पुण्यानुबंधी पुण्य होता उन्हें, वो उनका पुण्य क्षीण नहीं होता, वो अंत तक जब तक निर्वाण नहीं जाएंगे तब तक शाश्वत रहता। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का पुण्य कभी बनता है और कभी क्षीण हो जाता, उसका भोग करते क्षीण हो जाता। इसलिए भगवान जी मंगल में निर्वाण के अभिप्राय से बांधो ना। देखो वर्तमान भूमिका में आबंध नहीं हो सकते, अपन यहाँ बैठे पुण्य का बंध तो होगा ही, और घर में बैठे तो पाप का हो ही रहा होता, तो अपन यहाँ बैठे हैं इस भूमिका में तो बंध से नहीं बच सकते। लेकिन भगवान जी भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन रहा है, स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, अपने चैतन्य तत्व का आह्वान कर रहा है, तो कम से कम पुण्यानुबंधी पुण्य तो बांध रहा है हो भगवान आत्मा। यदि अपेक्षाएं नहीं है, कोई कसाय नहीं है, तो पुण्यानुबंधी पुण्य बांध रहा है। और ये पुण्यानुबंधी पुण्य ही धर्म की शरण में समोषण आदि की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा पापानुबंधी पुण्य से धर्म के निमित्त नहीं मिलते, भोग के निमित्त मिलते हैं। अपने को जो धर्म के निमित्त मिल रहा है, चैतन्य स्वभाव की अनुभूति के जो साधन मिल रहा है, वो सब इस पुण्य का फल है। आज यहाँ बैठ के देश ना सुन रहे हो, ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य फल का फल है। जब तक ये खाते में है तब तक ये अमृत है, और ये खाते से गया और सब खत्म। तो इसलिए पुण्य भी उपकारी है, कहते ना पुण्य पाप पदार्थ भी उपकारी, इस अपेक्षा से उपकारी है।
पाप पदार्थ जो उपकारी है, हमें बोध कराते हैं संसार रहने योग नहीं है। और ये पुण्य कर्म कब उपकारी है? जब पुण्यानुबंधी पुण्य अपने को धर्म की अनुकूलता देता है, जिन्हें भगवान की वाणी सुनाता है, अपने कल्याण की बात बताता है, तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य भी अपने लिए क्या है? हितकारी है कि नहीं? कल्याण करने वाला है कि नहीं है? अंतर मुक्ति का मार्ग बताने वाला है कि नहीं है? कब करोगे स्वीकार? तो अपन इसी बात को, इसी ललकार के साथ, इसी गर्जना के साथ अपन मिलते हैं कल शाम को। कल सुबह 24 का वांचन होगा। अद्भुत ग्रंथ है भैया, थोड़ा गंभीर है, थोड़ा गहरा है, लेकिन अंतर को चोट मारने वाला। यदि अपने स्वभाव में आचरण नहीं करोगे तो स्थावर काय में जन्म होगा। पृथ्वी काय निरूपण आज लगभग होने को है। पृथ्वी काय के बाद वायु वनस्पति काय का निरूपण चालू होने वाला है, जो पूरा आपको वनस्पति काय का निरूपण सुनने मिलेगा 9 से 10। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। यदि आत्म तत्व की रुचि है, स्वभाव की रुचि है, और यदि वास्तव में लक्ष्य संसार से मुक्ति का बना लिया है, वास्तविकता में बिना मायाशारी के, यदि बिना मायाशारी के, बिना अज्ञान के, यदि वास्तविकता में लक्ष्य यदि निर्वाण का बना लिया है, मुक्ति का बना लिया है, तो फिर इन तारण स्वामी के अनमोल ग्रंथ, इस अतीन्द्रिय आनंद को बरसाने वाले इन ग्रंथों का आप आनंद ले और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु शत्रुघ्न संत तारण तरण जी महाराज की। कल से अपने क्रम से सब चालू रहेगा।